उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। यस मामा, वो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर का प्लान किया हुआ था आज। क्या हो गया बेटा तुम्हें? मामा प्लीज प्लीज, अभी नहीं सुननी मुझे कोई बात है। सुबह सुबह मुझे आपके लेक्चर्स नहीं सुनने, और आज आप मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेंगी। क्या हो गया मुझसे? तुमने झूठ बोला है। अरे पागल लड़के, समझा करो। कोई झूठ अच्छा काम करने के लिए झूठ बोले तो वो झूठ अच्छा होता है। ये बता, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी, तुम कह रहे थे कि तुम घर से आके कुछ कहोगे, क्या बात थी वो? हाँ, मैंने फिर पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाहता था पहले अपनी मम्मा से बात कर ली, अब बोलेंगे? यानी समझ नहीं आ रहा ना, हाउ शुड आई से दिस? मेरा फूटो भी। ओके ओके, एनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? तुम पागल बना रहे हो मुझे। तो मैंने कोई और बात करनी थी, मजाक नहीं करो ना यार। मजाक नहीं कर रहा है, एनी, मैं सीरियस हूँ। आई रियली लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? एनी, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। एक सेकंड, सॉरी। एनी, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट के बच्चे तो पता है इंसल्ट क्या होती है। तुमसे शादी करना मेरी इंसल्ट है, इवन मेरी नहीं, मेरी पूरे खानदान की इंसल्ट है। आई एम श्योर तुम मजाक कर रहे होगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मगर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। यू नो आई लव यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। Don't wanna lose you. एंड इधर आए, I love you। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे जिगर हो, तुम मेरे बेस्ट बडी हो। मैं वाकई तुम्हारी कदर करती हूँ, तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार। जानता हूँ क्यों नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि क्यों नहीं कर सकती? बताओ क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अभी मुझे एक नौकरी मिली है, वो भी बहुत छोटी सी। वाओ, कितने इंटेलिजेंट हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, फिर तुम बताओ क्यों नहीं करोगी शादी मुझसे? वजह यह है कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि हम दोस्त हैं। मैं शादी करके हमारे रिश्ते की खूबसूरती का गला नहीं फोड़ सकती मैं। नहीं, प्लीज कोई वजह तो ऐसी बताओ जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है यार, और जो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। यानी मैं जानता हूँ शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बदलना तो पड़ता है रिश्तों के हिसाब से, रिश्ते निभाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम खुद को बदलो। तुम कसम से ऐसी ही रहना, जैसे तुम बात बात पे झगड़ती हो, खेलती हो, कूदती हो, बिल्कुल ऐसी। I swear, I will never change you. मैं करूंगी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। आई थिंक मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। गलती की मैंने सब कुछ बोल। अब इस बात को दिल ही दिल में मत सोचना, समझे? डोंट वरी,
अब ऐसा मुंह लटका के बोलेगा तो कौन आएगा? स्माइल करके। यू नो मलिक साहब, ऑनेस्टली मैं जब भी आपके पास आया हूँ ना, मैंने कुछ ना कुछ गुर की बात सीखी है आपसे। यस इंडीड। बाबा की हर की हुई बात अपने आप में एक एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, तो फिर कल से तुम भी आकर हमारे साथ बैठ जाओ और एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ। मलिक साहब, मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट वीक से मैं आपको ज्वाइन करूं, और वैसे भी नेक्स्ट वीक आप आने हैं ना मेरे पास गांव में। जब हम वापस आते हैं तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा ऑफिस। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई एम रियली सॉरी मलिक साहब, एक दो काम है इस वीक में जो निपटाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फिर तुमसे इंशाल्लाह तुम्हारे इलाके में मुलाकात होगी। श्योर सर, मोस्ट वेलकम। मैं इंतज़ार करूंगा सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाबा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। शाहिद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी शख्स पे बिजनेस में इतनी जल्दी एतबार कर लेना अच्छा होगा? हाँ बेटा, सोचता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या किया जाए, हमारे हालात ही ऐसे। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बाबा। बाबा ये लास्ट वीक जो हमने टेंडर दिया था, QL की तरफ से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट मांगी थी, ये आप जरा देखें। तो क्या तुमने फाइनलाइज करवाया? जी बाबा। तो ऐसा करो, उसके पेपर्स भी तैयार करवा लो। ओके। यार एक काम कर दो, मुझे क्लास लो ना, नोट्स ले आना मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं क्लास बंक कर रही हूँ। आखिरी क्लास है, साथ ले लेते हैं ना। बात आखिरी क्लास की नहीं है। तो फिर जिसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं, तो तुम पूरी क्लास लेने की बात कर रहे हो। हेलो, व्हाट्स अप? हे, मैं बंक कर रही हूँ और आप सब भी मेरे साथ बंक कर रहे हैं। हम सब क्लास बंक कर रहे हैं। मुझे क्लास लेनी है यार, क्लास के बाद कोई प्लान बनाए। अच्छा प्लान है क्या? ढाबे में चल के चाय पीते हैं। ओके स्नूकर, और तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे कोई स्नूकर नहीं खेलना, मुझे क्लास लेनी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ऑलराइट? एक काम करते हैं, तुम दोनों जाके गेम खेलो, हम क्लास ले दे। डन? या इसके तो अच्छे भी खेलेंगे मेरे साथ। चलो मेरे साथ खेलने। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे क्लास लेनी है। मैंने कहा तुम मेरे साथ खेलने चल रहे हो, ऑलराइट? अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। किरण, व्हाई डोंट यू कम विद अस? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम मेरे हमदम तेरी कसम। मेरे हमदम तेरी कसम। मेरे हमदम। एनी,
यानी लोग देख रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज। यार आमिर तुम्हें भी देखना चाहिए वैसे। एनी गिर जाओगी, कुछ लग जाएगा, प्लीज अंदर आके बैठ जाओ, प्लीज अंदर आओ। नहीं मैं नहीं आ रही। एनी प्लीज अंदर आके बैठ जाओ, प्लीज। ओह गॉड। एनी मैं बाहर आ जाऊंगा, वापस अंदर बैठो, चलो। ओए तुम क्यों बाहर निकले हो? नीचे जाओ। अंदर बैठो, अंदर बैठो, वरना मैं पूरी गाड़ी ऐसे ही चलाऊंगा, चलो। मैं नहीं बैठूं, तुम अंदर मैं जाओ। तो अंदर बैठो। तुम रे। बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा थोड़ी सी तहजीब इसे भी सिखा दो। क्या बचपना है ये। आपको ना सिर्फ मौका चाहिए मुझे डांटने का। एनी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारी उम्र की लड़कियां ये हरकतें करती हुई अच्छी लगती? अब तुम बच्ची नहीं हो, है ना? मामा प्लीज ब्रिंग समथिंग न्यू। आपकी लाइंस पुरानी हो चुकी हैं। और आमिर सब ठीक ठाक? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मामा प्लीज बहुत भूख लग रही है, खाना दे मुझे। हाँ हाँ खाना तो बिल्कुल तैयार है। आओ चल। आओ। एनी वो शर्फू नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? मामा मैं उसको कॉलेज भूल गई। क्या? मामा पानी मंगवाया था उससे मैंने, पता नहीं कहाँ मर गया। छोड़े, बच्चा नहीं आ जाएगा खुद ही। आप चले खाना दे मुझे। आओ बेटा। एनी आज तुम मुझसे नहीं जीतोगी। नहीं। ओके ये तुम। Sergio Ramos. जीत गई। जीत गई। चीटर हो तुम एक नंबर की। ये क्या किया तुमने? अब हार गया तो चीटर हो गई मैं। हाँ। मैं हारा नहीं हूँ, चीटिंग की है तुमने। चीटिंग करनी होती तो खेलती क्यों? जीत के दिखाओ। जूस। थैंक यू इतना मामा। अच्छा खाना खिलाया आपने, जूस की जगह नहीं है। अरे बेटा पढ़ने लिखने में और खेलने कूदने में सब हजम हो जाता है। लड़ो कम जरा। चीटर है आपकी बेटी। रीमैच। नो। रीमैच। आ जाओ। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ओके अब देखना, आज तुम नहीं जीतोगे। आज तक तुम मुझसे जीत पाए, जो आज जीतोगे। ये Sergio Ramos. एनी वो देखो, That's a right stop. जीत गया मैं फाइनली। 1-0। चीटर। क्या चीटिंग की मैंने? मुझे नहीं खेलना। ये मुंह क्यों बना रही? चीटिंग क्या की मैंने, ये बता। क्यों बोला तुमने कि उधर देखो? मैं बोलूंगा कुएं में कूदा तो आप क्या कूद जाएंगी? हाँ देखो, हार को तस्लीम करना चाहिए। यू नो तस्लीम, एक्सेप्ट। फ्लर्ट। तो तुम भी उनके साथ आ जाओ ना, तो मैं अपने इलाके की सैर करवा दूंगा। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट पर आ जाएंगी तो हमारी शान बढ़ जाएगी। मेरे हमदम, मेरे हमदम। मामा बहुत मजे की बिरयानी बनाएंगे। बहुत दिनों के बाद। क्या हो गया नुमान? 2 दिन पहले तो बनाई थी मैंने। मामा पता नहीं क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें भूल रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ चक्कर है। कहने की बच्ची, तमीजी मत करो, चुपचाप खाना खाओ अपना। हल्के हो जा बेटा, अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो बाबा को बता दूंगी कि रात भर जाके फोन पे बातें करते हो और सुबह उठ के ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। ये क्या खुसर पुसर हो रही? नहीं मामा कुछ भी नहीं, वो बस खाने की बात कर रहे थे। बहुत मजेदार बनाया खाना आपने। नुमान, जी बाबा।
मैं कल नवाबशाह जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, शायद 2-3 दिन के बाद आऊँ। तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। अगर क्यूएल के लिए बोर्ड मीटिंग की जरूरत पड़े तो बुला लेना मीटिंग और सब कुछ फाइनलाइज कर लेना। जी बाबा, आप फिक्र नहीं करें, मैंने सारे ट्रेडर्स को ईमेल भी भेज दी हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। गुड। क्यों जाना पड़ रहा है नवाबशाह अचानक? यास्मीन वहाँ यूँ समझो मेरा बिजनेस पार्टनर है, बल्कि दोस्त भी है। उसने अपने फॉर्म पे दावत पे बुलाया है। मैंने सोचा जरा काम से ब्रेक भी हो जाएगा, 2-3 दिन बाहर रहकर आऊँगा। तुम भी चली चल। नहीं, मैं क्या करूँगी जाके? मैं अभी खाने के बाद आपकी पैकिंग कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक है। बेटा मैं पहले भी बिल्कुल ठीक थी, तुम तो खामखा परेशान होते हो। खामखा परेशान नहीं हो रहा था, आपने वहां अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, इसलिए मुझे परेशानी है। हाँ, तुम यहाँ थे तो वहां मेरा ख्याल कौन रखता? अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। नहीं, तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते। सुबह कॉलेज फिर शाम में तुमने जॉब कर ली है। तुम तो बस अब मुझे मेरा ख्याल रखने वाली ला दो। अम्मी, आप फिर शुरू हो गए। अभी मुझे सेटल तो होने दे, कर लूंगा शादी। हाँ बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। अच्छा चलें, अब आप सो जाएं, मैं अपने कमरे में जाके पढ़ रहा हूँ। जाओ। ठीक है, सोएंगे ना? हाँ सो जाओ। शाबाश। हेलो, कैसे हैं हीरो आप? बड़ी दावतें दी जा रही हैं बाबा को। हाँ बस देख लो। देख रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ कि हर वक्त किसी ना किसी को इम्प्रेस करने में ही लगे रहते हो। इसके अलावा कोई और काम है तुम्हारे पास? हाँ है ना। वो भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या? फ्लर्ट। तो तुम भी उनके साथ आ जाओ ना, तो मैं अपने इलाके की सैर करवा दूंगा। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट पर आ जाएंगी तो हमारी शान बढ़ जाएगी। Not again. फिर तुम फ्लर्ट कर रहे हो? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाबा को इम्प्रेस कर देना, अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। वो कैसे? वो इस तरह कि मुझे पता है कि तुमने बाबा को घुमाना है, फिराना है, खिदमत करनी है बाबा की, और फिर एक अच्छी सी फेवर मांगनी है उनसे। खैर पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब बनता चला जा रहा है। सी, मैं तुम्हें जानती थी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आई स्वेयर। अच्छा, कितना जानती हो? इतना मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम फिर फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। अगर इतना बात करने को फ्लर्ट कहते हैं तो आई लाइक इट। आई नो दैट। हाँ, तो वो प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। वजह यह है कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि हम दोस्त हैं। मैं शादी करके हमारे रिश्ते की खूबसूरती का गला नहीं घोट सकती। मैं शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है यार, और जो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये क्या कर रहे हैं?
आखिर रानी ने ठीक ही तो कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश क्यों की, ऐसा सोचा भी कैसे। लेकिन रानी, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सारी जिंदगी। आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैं कमजोर हूँ? मेरी मोहब्बत कमजोर है या मेरे हालात ने मुझे कमजोर बना दिया? मोहब्बत में तो कुछ नहीं देखा जाता है। आई एम सॉरी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। ये लीजिए, और आपकी एसिडिटी की दवा रख दी है बैग में मैंने। उसकी ऐसी जरूरत तो नहीं है, चलो ठीक किया। जरूरत है, इसलिए कि अच्छा खाना देखते ही आप आपे से बाहर हो जाते हैं। शर्फू, वो साहब के खाने पीने का ख्याल रखना, ठीक है ना, खुद। और अगर किचन अलग से हो तो खुद ही बना देना तो ज्यादा अच्छा है। जी बेगम साहबा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भाई 2 दिन की तो बात है, कुछ भी खा लूंगा तो फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। चलो तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मुझे आपके साथ जाना है। मेरे साथ जाके क्या करोगी बेटे? मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बाबा तो मैं भी चलूंगी। अच्छा है, थोड़ा सा फन हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज कौन जाएगा? पहले इतनी छुट्टियां करती हो। मामा कॉलेज में चली जाऊंगी ना, बोला ना मामा को। चलो 2 दिन की तो बात है, मेरे साथ जाएगी, आ जाएगी फिर। बिल्कुल नहीं, आपको इतना तंग करेगी वहाँ। यहाँ तो इसे मैं रोक टोक लेती हूँ, वहाँ कौन रोकेगा? मामा कहा ना तंग वंग नहीं करूंगी, जाने दे मुझे। अच्छा प्लीज ना जाने देना। चलो ठीक है, 2 दिन की तो बात। अच्छा ठीक है, लेकिन खबरदार जो अपने बाबा को शर्मिंदा किया किसी भी बात। खुदा एक सेकंड। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। एक मिनट। अरे बाप बेटी ने क्या तमाशा लगा रखा, जाइए, देर हो रही है। कमरा तो सही तरह सेट कर दिया है ना? जी बुआ जी। कोई कमी पेशी नहीं? जी बुआ जी। अब बख्शू से कहो जल्दी से खाना तैयार कर ले, मेहमान आने ही वाले हैं। कान खोल कर सुन लो, अगर आज किसी ने भी कोई गलती की ना तो तुम सब लोगों की खैर नहीं। और जाओ, जाकर बाहर गेट पे बैठो। जी बुआ जी। उफ। सकीना, तुम तो ये काम आज इस तरह करवा रही हो जैसे कल कोई ईद है। अरे भाई मेहमान तो आते रहते हैं। कितनी बार आपसे कहा है कि हफ्ते में 1 आधा दिन यहाँ आ जाया करो। यहाँ तो सबके सब नौकर हड हराम है। अब ये रोज का यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं आऊंगा। आपसे किसी ने कहा ही क्या है जो आप थक गए या आना नहीं होता? चले चले अंदर चले। चलिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम शायद। मीट माय फादर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहो। अम्मा, ये मलिक साहब की बेटी हैं एनी। शायद ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके वालिदैन भी फार्म हाउस पे आए हुए। मैंने सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी आप लोगों से, और वैसे तो आना जाना लगा ही रहता है इनका। मेरे ख्याल में अंदर बैठ के बातें करते हैं। चलिए प्लीज। बख्शू, खाना लगवा देना। चलिए। एक जमाने के बाद मैंने देसी घी में पका हुआ खाना खाया। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है, बल्कि यास्मीन भी आते हुए कह रही थी कि मैं ऐसे वैसे खाने ना खा लूं,
पर क्या करूं, खाना बना इतना मजे का था मैं हाथ नहीं रोक सका। ये डॉक्टर्स भी ना मलिक साहब बड़े बदबख्त होते हैं, हमेशा उस चीज से मना करते हैं जो आपके दिल को अच्छी लगती है या जिसका जायका सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक कहा। Excuse me. हेलो बाबा, आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बेटे कोई बात नहीं, बोलो किस लिए फोन किया? बाबा वो हमारे सारे चेक बाउंस हो गए। मैंने बैंक मैनेजर को कॉल की थी, ही सेड कि हमारे सारे अकाउंट सीज हो गए। क्या कर रहे हो तुम? हाउ इट इज पॉसिबल? आई डोंट नो बाबा, बस अभी अब्बास साहब का फोन आया था, उन्होंने ही बताया। तुम ऐसा करो, अब्बास ट्रेडर वालों से कहो कि घबराने की कोई बात नहीं, ये टेम्पररी मसला है, हल हो जाएगा जल्द। बाबा मैंने उन्हें नेक्स्ट वीक का कह दिया। मैं कुछ करता हूँ, संभाल लेता हूँ। बेटा तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे, मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करो। जी बाबा। क्या हुआ मलिक साहब, सब खैरियत तो है? हाँ वो ऑफिस से फोन आया था नोमान का। अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शायद वो मलिक टेक्सटाइल्स के सारे अकाउंट सीज हो गए आज। ओ, मलिक टेक्सटाइल के रेपुटेशन पर बहुत धचका पहुंचेगा मार्केट में। अरे मलिक साहब आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा और जरूर करूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। फिर भी रफली कितना होगा? कोई 70 से 80 करोड़। मैं समझता हूँ तुम भी परेशान हो गए होगे, अभी अभी पार्टनर बने हो, तुम्हारे लिए भी ये खबर शॉकिंग है। आई एम सॉरी। अरे नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अब पार्टनरशिप की है तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अरे बाबा कौन किस पर भरोसा कर रहा है, हमें भी तो पता चले। अरे बाबा जान, ऑफिस की ही बातें चल रही थी। अभी तक भरोसे की बात हो रही है, कुछ काम आगे भी बढ़ा है? नहीं बाबा जान, मैं और मलिक साहब मिलके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। शुरुआत तो अच्छी होगी, आगे अल्लाह माने। बेशक बेशक मलिक साहब। मलिक साहब आप मेरे बेटे के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि ये मेरा बेटा है और मुझे इन पर गुरूर है। बाबा जान ये आपके साए का असर है। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं आकर बताऊंगी बच्चों। क्या? तुम्हें अपनी अम्मी के लिए पैसे चाहिए थे ना, तुमने मुझसे नहीं मांगे, किरण से मांगे। वाह। वो ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सब समझ गई हूँ मैं। मेरे हमदम, मेरे हमदम। आपका फार्म हाउस बहुत अच्छा है, आई विश मामा भी यहाँ होती। अरे बेटा तो आप अपनी मम्मा को साथ लाते ना, क्यों नहीं लाई? वो मामा कहीं नहीं जाती हैं, कुछ भी मंगवाना होता है तो नौकरों से भेज के मंगवा लेती, कहीं नहीं जाती। अरे ऐसी क्या बात है, आखिर वो बाहर जाना क्यों पसंद नहीं करती? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बुरी बात, मैं भी तो तुम्हारी मम्मा की जगह हूँ ना, मुझसे भला क्यों छुपाओगी? बताओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा बता दो, लेकिन प्रॉमिस करें आप मामा को नहीं बताएंगे, और आप भी नहीं बताएंगी ना? वो ना कराची के हालात से डरती है। असल में वजह ये है ना कि मामा की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, उसके बाद बाबा स्टडीज करने चले गए और मामा अकेली हो गई, इसलिए वो बहुत डरती है। और मुझे अगर पता होता ना कि आप यहाँ ही हुई हैं, मैं मामा को जबरदस्ती लेकर आ जाती। तो अब क्या होगी तो अपनी मम्मा को साथ लाइएगा।
हाँ, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं अभी उनसे बात करवा देती हूँ। हेलो। बड़ी खुश हो रही होंगी ना कि मुसीबत घर से बाहर गई हुई है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं बेटा, मैं अपनी प्यारी बेटी को बहुत मिस कर। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। यस, किसके साथ बैठी हूँ मैं? हार गई। कौन? बुआ जी। मामा, बुआ जी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं। आप एक काम करें, आप उनसे बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी बड़ी प्यारी बच्ची है। जी, मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। मुझे अंदाजा है कि इसने आपको कितना तंग किया होगा। अरे नहीं, बिल्कुल इसने तंग नहीं किया। इसकी बातें तो इतनी अच्छी हैं कि दिल चाहता है कि इसकी बातें सुनते ही जाओ। आप क्यों नहीं हैं एनी के साथ? आप भी आ जाते। हाँ, एनी अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपको कराची के हालात से बहुत डर लगता है। जी नहीं, वो एनी भी कुछ भी बोल दे। आप भी कभी हमारे यहाँ आए और हमें खिदमत का मौका दें। जी जी जरूर, अगली दफा जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अर्ली जी अभी एनी से बात कर लो बेटा, बात कर। सुन लिया आपने? मैंने जरा भी किसी को तंग नहीं किया। बिला वजह डांटती रहती है आप मुझे कि इसको तंग करोगी, इसको तंग करोगी। ये क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ बताने की? यानी तुम सोचती नहीं हो कोई बात करने से। लव यू। हेलो। हाय। आजकल तो आप नजर ही नहीं आते और क्लास भी नहीं ली। वो आज लेट हो गया था तो सोचा क्लास मिस कर। वैसे अच्छा किया, कुरैशी साहब बहुत गुस्से में थे। अगर तुम आ जाते तो शामत आ जाती। Really? Yeah. And by the way, congratulations for your job. Thank you. तुम्हें किसने बताया? पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। पूरी दुनिया को नहीं पता, मैंने सिर्फ एनी को बताया था और उसने तुम्हें बताया। Whatever. अच्छा, वो ये मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पास है, सीरियसली। नहीं, तुम अपने पास रखो अम्मी के इलाज के लिए, उनको भिजवा देना। थैंक यू। थैंक यू, फ्रेंड्स में थैंक यू होता है। अच्छा, मुझे बताओ अम्मी कैसी हैं? अम्मी को मैं अपने साथ यहीं ले आया। तुमने बताया नहीं? तुम्हारा फोन ही ऑफ था, मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया तो तुम्हारी अम्मी ने कहा तुम गिलगित गई थी। मैं गिलगित गई हुई थी, वहाँ सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि अम्मी किधर है, कितने दिन के लिए आई हैं? कहीं ठहराया हुआ नहीं है, अब वो मेरे साथ ही रहेंगी। मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया। तुमने रेंट पे फ्लैट ले लिया है? वाओ, लेकिन किधर? किराए पे लिया है, बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में तो मेरा सेक्टर है यार, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो मुझे फौरन बताओगे। अब हम मिलके अम्मी का ख्याल रखेंगे। कंजूस, चाय पिलाने चल रहे हो या नहीं? पिलाऊंगा, चलो। कैसे कंफर्म नहीं हो सकता? जब बात यहां तक आई गई है तो नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद तो है, लेकिन जब तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता उम्मीद करना भी बेकार है। Oh, come on, Momi. Be optimistic. I always do. I always try to optimistic. लेकिन जब बिजनेस और बाबा के बारे में सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। I wish कि मैं बाबा के काम आ सकूं। I know. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के हर फेज में मैं आपके साथ हूँ, हमेशा। जानता हूँ मारिया, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम फौरन शादी कर लेंगे।
मुझे इतनी जल्दी नहीं है शादी की। आप पहले आराम से अपने सारे काम खत्म कर लीजिए, बाबा को, बिजनेस को देख लीजिए आराम से, उसके बाद हम अपने बारे में भी सोच लेंगे। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो क्या अभी मैं आपके साथ नहीं हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। जिंदगी में हम सफर बनकर साथ साथ चलना और हर लम्हे एक दूसरे के साथ होना, दिस इज समथिंग एल्स। आई नो। मुझे तुम्हारे फार्म हाउस पे आके बहुत अच्छा लगा, फीलिंग रिलैक्स। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पर आना। मलिक साहब, एक बात पूछूं आप? हाँ पूछो। माइंड ना कीजिएगा, पर्सनल है। इतना बड़ा बिजनेस, इतना आपका नाम, यूं अचानक से कैसे सब कुछ कोलैप्स कर गया? सॉरी, माइंड ना कीजिएगा। शायद ये सब कुछ मेरे दोस्त की वजह से हुआ, जिसे मैं दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता था। बहुत एतमाद था मुझे उस पर, और उसी ने मुझे धोखा दिया, सिर्फ दौलत की लालच, जिसकी वजह से आज मेरे पास कुछ खास बचा तो नहीं है सिवाय नाम के, और उसी नाम की वजह से मेरी इंडस्ट्री भी खड़ी हुई। बस आप बेफिक्र हैं, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका वक्त दोबारा से बदलने वाला है। थैंक यू। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकूंगा? अभी आपने कहा ना कि आपके पास एक ही चीज़ है, आपका नाम। बस यही है। बस वही काफी। अगर कभी वक्त पड़ा तो मैं आपसे वही मांग लूंगा। ठीक है। हेलो, कहाँ से पैसे आ गए कॉल करने के आज? बस आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, वहाँ जाके तो तुम भूल ही गई है। भूली का हूँ बॉस, आज ही आई हूँ, पहला दिन है मेरा। फिर भी तो हीरो बनने की जरूरत ही है। तुम्हें तो मैं आकर बताऊंगी बच्चू। क्या? तुम्हें अपनी अम्मी के लिए पैसे चाहिए थे ना, तुमने मुझसे नहीं मांगे, किरण से मांगे। वाह। वो ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सब समझ गई हूँ मैं। हंस लो हंस लो, सही है। अच्छा छोड़ो यार, वैसे हीरो का फार्म हाउस बहुत फिट है, मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा वापस आने का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे वो हीरो, मेरा मतलब तुम्हारा हीरो है कहाँ अभी? मेरा हीरो नहीं है वो, समझे? अच्छा, तुम ही तो उसको हीरो कहती हो, मैं तो नहीं कहता। हाँ, वो जो हीरो बनने की कोशिश में लगा रहता है, तो पता है बाबा को घुमाने लेके गया हुआ है, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चेक तो करो जरा। मैं कैसे चेक करूं? और अच्छा सुनो, मेरी प्रेजेंट लगवा देना। एक्शन लगी हुई ना, आई स्वेयर छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। एनी, मैं तुम्हारी प्रेजेंट कैसे लगवाऊं? मैं तो खुद क्लास नहीं ले रहा। ओह देखा, एक ही दिन में बोर हो गए ना। एक ही दिन में? ओह लिसन, तुम फिर से मेलो हो रहे हो ना? नहीं यार, बस मैं ऐसे ही। अच्छा, कब आ रही हो वापस? आई थिंक आज रात या कल सुबह तक। चलो ठीक है, आओ तो बात होती है। बात ही मुलाकात। ओके बाय। मेरे हमदम, मेरे हमदम। ऐनी कितनी प्यारी बच्ची है, जब तक यहाँ थी तो घर में कितनी रौनक थी। सच पूछो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? आई एम सो हैप्पी। मैं इसको कहती रहती हूँ कि आपको लेकर आए, आपका प्रॉपर इलाज करवाए, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। मामा को जब पता चलेगा ना कि मैं उनके लिए बहू लाना चाहता हूँ इस घर में, तो बहुत खुश होंगी वो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। आई लाइक यू।
उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। खुद पे सारी मुसीबतें मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम मेरे हमदम तेरी कसम मेरे हमदम तेरी कसम।